किडनी की समस्या से कई लोग जूझते हैं और इसे हल्के में लेने की भूल भी करते हैं, लेकिन लंबे समय तक नजरअंदाज करने पर यह गंभीर हो सकती है। अगर आप अपने आहार में इन 5 सब्जियों को शामिल करते हैं तो आप किडनी की बीमारी से राहत पा सकते हैं। जी हाँ, पहली बार किडनी की बीमारी का नाम सुनते ही किडनी रोगी घबरा जाते हैं और ऐसे में घबराना या डरना स्वाभाविक है, क्योंकि किडनी का खराब होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगर आप बैलेंस डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आप जल्द ही किडनी की खराबी को रिकवर कर सकते हैं। आज हम किडनी रोगी को बताने जा रहे हैं ऐसी 5 सब्जियों के बारे में जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करना किडनी रोगी के लिए जीवन दान हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर ऐसी कौन सी 5 सब्जियां हैं जो किडनी रोगी के लिए जीवन दान है। Hello and welcome to our YouTube channel Kidney Failure Treatment presented by Karma Ayurveda, जहां हम आपको देते हैं किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारियां। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी 5 सब्जियां हैं जो किडनी रोगी के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के एंड में हमारे कमेंट शाउट आउट जरूर एंजॉय करें। किडनी की बीमारी दुनिया की 10% आबादी को प्रभावित करने वाली एक आम समस्या है। गुर्दे छोटे लेकिन शक्तिशाली अंग होते हैं जो बॉडी में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। किडनी अपशिष्टित उत्पादों को फिल्टर करने और ऐसे हार्मोन जारी करने के लिए जिम्मेदार है जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ ही ये बॉडी में तरल पदार्थ को संतुलित कर यूरिन का उत्पादन करते हैं। किडनी में लगभग 1 लाख छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। यदि नेफ्रॉन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो वो काम करना बंद कर देते हैं और एक निश्चित समय के बाद बचे हुए नेफ्रॉन रक्त को अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाते। इससे आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 5 सब्जियां जिनका सेवन करने से आप किडनी की बीमारी या किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। परवल। गर्मी के मौसम में सब्जियों के विकल्प कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो इस मौसम में आसानी से मिल जाती हैं। परवल गर्मियों में किडनी रोगी के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। परवल में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन C भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। परवल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये लंबे समय तक ताज़ा रहता है। चलिए अब जानते हैं परवल खाना कितना फायदेमंद है किडनी रोगी के लिए। परवल त्वचा संबंधी समस्याओं में खास तौर पर फायदेमंद होता है। परवल में मौजूद बीज कब्ज और पाचन से जुड़ी समस्याओं में फायदेमंद होते हैं। डायबिटीज के मरीजों को खास तौर पर परवल खाने की सलाह दी जाती है। परवल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में मददगार होते हैं। ये चेहरे की झाइयां और बारीक रेखाओं को दूर करने में भी मददगार है। परवल इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। ये बुखार, सर्दी, खांसी, स्किन इन्फेक्शन और चोट को जल्दी भरने में मदद करता है। तुरई यानी तोरी। वैसे तो आप में से कई लोगों को तुरई की सब्जी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि तुरई खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि तुरई यानी तोरी एक ऐसी सब्जी है जो पूरे 12 महीने मिलने वाली सब्जी है। इसमें विटामिन C, जिंक, आयरन, राइबोफ्लेविन, मैग्नीशियम, थियामीन, फास्फोरस और फाइबर संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए किडनी रोगी के लिए तुरई यानी तोरी का सेवन करना फायदेमंद होता है। इसके अलावा तुरई में वसा, कोलेस्ट्रॉल और कैलोरीज बहुत ही कम मात्रा में होती हैं जो किडनी रोगी का वजन कम करने में सहायक होती हैं। तुरई ब्लड और यूरिन दोनों में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। ऐसे किडनी रोगी जिन्हें डायबिटीज की शिकायत होती है, उनके लिए तोरी की सब्जी का सेवन करना फायदेमंद होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तोरी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मददगार होती है। तोरी का प्रयोग न केवल किडनी की खराबी को ठीक करने में उपयोगी हो सकता है, इसके साथ ही नेत्र रोग, पीलिया संक्रमण, त्वचा रोग जैसी कई बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। फूल गोभी। जी हाँ, ये साधारण सी सब्जी कई महत्वपूर्ण खनिजों से भरपूर होती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें विटामिन K, C और B की अच्छी मात्रा होती है। बंद गोभी में फाइबर होता है जो किडनी रोगी के पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है और किडनी की खराबी को बढ़ने से रोकती है, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये किडनी रोगी को स्वस्थ रखने के लिए काफी है। लौकी।
कई जगहों पर लौकी को घिया के नाम से भी जाना जाता है। लौकी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बेहद आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा लौकी में कई ऐसे गुण होते हैं जो किडनी रोग जैसी गंभीर बीमारी में औषधि की तरह काम करते हैं। आमतौर पर लोग लौकी खाने से बचते हैं। कुछ को इसका स्वाद पसंद नहीं होता है तो कुछ को ये पता ही नहीं होता कि ये कितनी फायदेमंद चीज है। अगर आपको भी ये लगता है कि लौकी खाने से कोई फायदा नहीं है तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। लौकी एक बेहद फायदेमंद सब्जी है जिसके इस्तेमाल से आप कई तरह की बीमारियों से राहत पा सकते हैं। वजन कम करने में मददगार है लौकी। जी हाँ, कुछ ही लोगों को ये पता होगा कि लौकी खाने से वजन कम होता है। आपको शायद इस बात पर यकीन न हो, लेकिन किसी भी दूसरी चीज की तुलना में लौकी ज्यादा तेजी से वजन कम करती है। आप चाहें तो लौकी का जूस नियमित रूप से पी सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसे उबालकर सेंधा नमक डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए लौकी किसी वरदान से कम नहीं है। प्रतिदिन सुबह उठकर खाली पेट लौकी का जूस पीना मधुमेह के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। टिंडा एक ऐसी सब्जी है जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोग मुंह बनाते हैं। घर में खाने में टिंडा बना है जो सुनते ही बहुत से लोगों का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है ये बिना स्वाद की बेकार सब्जी है। जब आप इसके फायदे और गुणों के बारे में जान लेंगे तो सब्जी मंडी में निश्चित तौर पर इस सब्जी को खोजते फिरेंगे। तो आइए जानते हैं कितना फायदेमंद है टिंडा खाना किडनी रोगी के लिए। टिंडा एक ऐसी सब्जी है जो वजन घटाने में मदद कर सकती है। टिंडे में कैलोरीज की मात्रा बेहद कम होती है। 100 ग्राम टिंडे में सिर्फ 21 कैलोरीज होती हैं और 93.5 ग्राम पानी होता है। साथ ही डाइटरी फाइबर भी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। इसलिए टिंडा खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। इस कारण भी टिंडा वेट लॉस में मदद कर सकता है। टिंडा कब्ज की समस्या को भी दूर करने में मदद करता है। इसका कारण ये है कि टिंडे में फाइबर और पानी की मात्रा सही होती है जो मूत्रोत्सर्ग में मदद करती है। साथ ही ये आंत में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालकर कोलन कैंसर को होने से भी रोकता है। इसके अलावा टिंडा पाचन को बेहतर बनाकर पेट फूलना, पेट में ऐंठन महसूस होना जैसी कई दिक्कतों को भी दूर करता है। टिंडा त्वचा से जुड़े संक्रमणों को भी दूर करता है। अगर स्किन पर किसी तरह की एलर्जी हो गई हो, फंगल इन्फेक्शन हो गया हो या फिर सनबर्न या प्रदूषण की वजह से स्किन खराब हो रही हो तो इन सारी समस्याओं को भी दूर करने में मदद करता है टिंडा। टिंडा में विटामिन ई होता है जो त्वचा को सॉफ्ट बनाने के साथ ही उसे मॉइस्चराइज करने में भी मदद करता है। टिंडा किडनी को भी साफ रखने में मदद करता है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये बॉडी के अंदरूनी अंगों में पर्याप्त हाइड्रेशन रखने के साथ ही किडनी में जमा विषाक्त पदार्थों को भी सही तरीके से बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। किडनी साफ रहने से पथरी की आशंका भी कम हो जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि गोभी, लौकी, टिंडा, तोरी और परवल ये 5 सब्जियां किडनी रोगी के लिए जीवन दान है। इसलिए किडनी रोगी को इन 5 सब्जियों को संतुलित मात्रा में डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही आप खराब किडनी को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक उपचार भी ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार से किडनी को कोई साइड इफेक्ट का खतरा नहीं होता। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ बैलेंस डाइट में फलों को लेने से आसानी से खून को बढ़ाया जा सकता है। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसको अनदेखा न करें, और अगर आप किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है। आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है आपका? शाहिदा खान। कहाँ के रहने वाले हैं? झांसी। बिना कुछ बोले सबसे पहले रिपोर्ट दिखाइए सबको, ताकि सबको पता चले कि किस प्रकार इस क्रेटनाइन को कम आया है। यहाँ पहले वाली दिखाएं। क्रेटनाइन जो है इसके अंदर कितना है आपका? ये 9 था, 2 हुआ है। क्रेटनाइन आप देख सकते हैं इसके अंदर 9 की रेंज में है ये जी। कहाँ से टेस्ट कराया है आपने? जांच कहाँ से कराई? झांसी। झांसी निवासी झांसी के हैं आप जी। झांसी उत्तर प्रदेश से इन्होंने टेस्ट कराया है और ये इसके अंदर 9 क्रेटनाइन है। इनका 9 क्रेटनाइन था जब आए थे और अब आप देख सकते हैं इनका क्रेटनाइन जो है वो रिड्यूस हो गया 2 की रेंज में आया। मात्र 1 महीने में क्रेटनाइन 9 से लेकर 2 की रेंज में आया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कर्मा आयुर्वेदा की दवाई से क्रेटनाइन मात्र 1 महीने के अंदर 9 से 2 हुआ है। रिपोर्ट्स के
आधार पर रिपोर्ट्स के अनुसार आप देख सकते हैं डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, डायलिसिस बंद हो गया, डायलिसिस की आवश्यकता नहीं। हमारा 3 दफे हो चुका है डायलिसिस, इसके बाद में बंद हो चुका। यहाँ की दवा खाने से काफी आराम मिला हमें। क्या संदेश देना चाहोगे शाहिदा किडनी के मरीजों को? बड़ी गंभीर समस्या है, आप तो जूझ चुके हो इससे। जी बस हम भुगतोगे हो आप तो। यही कहना चाहेंगे कि भाई जो भी अगर डायलिसिस पे है तो वो मतलब मेहरबानी करके इधर आए और आपसे दवा ले, आपसे इलाज करवाए और दवा लेके सेहतमंद कामयाब होके यहाँ से जाए।